हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेंटर स्टडी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूले और कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे। इसी फार्मूले से आपको सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ बेसिक फार्मूले और कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n होता है। जब हमारा ये बेस सेम होता है तो गुना में क्या होता है, पावर जो है सो जुड़ जाता है। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। ए के पावर m बटा ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m माइनस n। जब हमारा ये बेस सेम होता है और भाग में हो तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे पावर जो है सो घट जाता है। अगला देखेंगे, ए के पावर m के पावर n इक्वल टू, जब ए के पावर m के पावर n हो तो ए के पावर m इंटू n हो जाता है। चौथा देखेंगे, ए बी का पावर n हो तो ए के पावर n इंटू बी के पावर n होता है। ये ए बी के पावर n हो तो पावर जो है सो ए के पावर n इंटू बी के पावर n अलग अलग पावर में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। अगला देखेंगे फॉर्मूला इसका, ए बटा बी के पावर अगर n हो तो हम इसको ए के पावर n बटा बी के पावर n हम अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं। अगला देखेंगे छठा नंबर में, अगर ए के पावर 0 हो तो 1 होता है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर क्या अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, उसका मान जो है सो 1 आता है। जबकि अगर ये जो हमारा जो बेस है सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में हम लिख देंगे ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे बेस हमारा कुछ भी हो, पावर उसका 0 होना चाहिए, लेकिन बेस हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला देखेंगे, ए के पावर अगर माइनस m है तो किसी भी चीज़ का अगर पावर क्या होता है, माइनस में होता है, उसका मतलब क्या होता है 1 बटा ए के पावर m हो जाएगा। यानी पावर जब माइनस में है तो वो जो हमारा वैल्यू जो होगा सो 1 बाई करके हो जाएगा, 1 बाई बट्टा में आ जाएगा, 1 के बट्टा में आ जाएगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला इसका देखेंगे 8 नंबर में, अगर ए के पावर m हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए के पावर माइनस m लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस है तो नीचे में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या था, पावर माइनस में था तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगर यहाँ पे चलिए नंबर लेते हैं हम, ए के पावर m बाई n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर, देखिए m जो हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे हम ए के पावर m लिख दिए, और ये n जो है क्या है, m के बट्टा में है तो क्या इसको हम 1 बाई n लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग हम इस तरह से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और आप देखिएगा, यहाँ पे अगर ए के पावर m बाई अगर n है तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए के पावर 1 बाई n का पावर हम m यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि पावर हमारा क्या होता है, अगर पावर का क्या है, अगर होल पावर ए के पावर 1 बाई n का पावर m है तो क्या होता है, पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई गुना हो जाता है। तो जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, m बट्टा n हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ दिया हुआ है।
यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए पावर क्या m/n हो जाएगा। तो इस लिखने का तरीका हम इसको सवाल में अगर आए तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये तो थे हमारे घातांक के कुछ नियम जो एग्ज़ाम में हम इस नियम का उपयोग करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम जानेंगे करनी के कुछ नियम क्या क्या होते हैं। चलिए बारी बारी से करनी के नियम के बारे में हम जानेंगे। कर यहाँ लिखते हैं हम AB √AB का पावर n इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं √A का पावर इसका हमारा हो जाएगा n इंटू √B का पावर n। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो AB का पावर, जो पावर हम यहाँ रूट के बैक साइड जो हम पावर यहाँ देख रहे हैं, इस पावर को हम क्या लिखते हैं 1/, करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 1/n हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यानी रूट पे जो ये पावर होता है वो क्या होता है 1/, करके वो पावर होता है, यानी 1 के बट्टा में जो पावर होता है वही हम पावर क्या रूट पे दर्शाते हैं। अगला देखेंगे इसका, अगर A/B, अगर ये हमारा क्या है रूट के पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं √A के पावर n बटा √B का पावर n, इसको लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं क्या A/B का पावर 1/n लिख सकते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या किए हैं कि जो पावर हमारा यहाँ पे रूट पे था, पहले तो हम क्या किए हैं इसको हम अलग अलग ब्रेक कर दिए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि जो पावर यहाँ रूट पे था उसको क्या किए बस 1/n कर दिए हैं। यानी कि जो पावर रूट में होता है वो अगर उसको हम रूट हटाते हैं तो क्या होता है 1/1 के नीचे में वो पावर चला जाता है। अगला देखेंगे, अगर रूट अंडर दिया हुआ है A के पावर, यहाँ रूट का पावर n है और इसका होल पावर हमको दिया हुआ है अगर m दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर A के पावर, ये जो m हमारा होल पावर था वो क्या होता है इसके ऊपर पावर क्या होता है शिफ्ट हो जाता है, और ये पावर जो n रहता है रूट में सो पावर हमारा जैसे तैसे यहाँ बना रहता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो A के पावर, ये तो m हमारा पावर है A का, और n जो है क्या रूट का पावर है, तो रूट का पावर क्या होता है 1/n होता है। तो जो कि m यहाँ पावर में गुना में है तो n इसके नीचे में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो A के पावर m/n हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देखेंगे कि √A के पावर n है का होल पावर क्या है हमारा m दिया हुआ है, यानी A का पावर जो है जो रूट का पावर है सो क्या है n है, और इसका होल पावर m दिया हुआ है। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, यह जो पावर हम m देख रहे हैं ये तो हमारा A के पावर में रहेगा ही, लेकिन ये n जो है ये रूट में पावर है तो वो क्या होता है नीचे शिफ्ट हो जाएगा हमारा, यानी 1/n जो ऊपर से हम देखते हैं अभी इससे पहले वाला सवाल में, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं इसका सीधे पावर नीचे शिफ्ट कर दिए हैं। अगला देखेंगे, √A का पावर अगर है यहाँ पे n का, अगर इसका भी पावर हमको दे दिया हुआ है यहाँ पे m, यानी √A का पावर n है का पावर √m हमको दिया हुआ है, इसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो ये लिखते हैं क्या √A का पावर यहाँ पे क्या होता है हमारा गुना हो जाता है, यानी कि n इंटू m हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे nm हो जाता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, सॉरी इसको लिख सकते हैं क्या हम यहाँ पे A का पावर, ये जो पावर हमारा nm है वो क्या होता है 1/, हो जाता है, तो 1/n इंटू m हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखेंगे, अगर √A का पावर हमको दिया हुआ है यहाँ पे n का होल पावर भी हमको अगर n दे दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A का पावर, ये n जो है यहाँ रूट में जो पावर है इसका मान होता है क्या 1/n, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका होल पावर हमको क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, तो ये n से जब गुना होगा तो n से n कट जाएगा तो हमारा इसका मान A निकल कर आ जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है A√x प्लस B√x प्लस C√x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
हम देख रहे हैं क्या कि x जो है सब में क्या है हमारा कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू रूट एक्स। ये तो थे हमारे घातांक और करनी का कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि हमें सवाल बनाने में इसकी बहुत ही यूज़ पड़ती है। इसे अगर ठीक से हम समझ लेते हैं तो हमें सवाल बनाने में कठिनाई नहीं होगी। आते हैं इसके बाद कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, इसके माध्यम से हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। आइए कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों को हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल हम लेते हैं, कह रहा है 8 का पावर अगर 1/3 होगा तो इसका हमको मान निकालना है। तो हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 का पावर 1/3। अब इस 2 जो हमारा 3 बार क्या है गुना में है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 का पावर 1/3। तो ये पावर जो है गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, 2 के पावर 3/3, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे यहाँ पे 2 के पावर 1 बच जाएगा। तो किसी भी चीज़ का पावर अगर 1 होता है तो मान क्या निकलता है, जो हमारा बेस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि x 0 के बराबर नहीं है तथा a और b कोई परिमेय संख्या है तो इनमें से कौन सा कथन जो है सो सही होगा। तो बारी बारी सारा देखेंगे। x के पावर n इंटू एक्स के पावर b है, बराबर हमको दे रहा है x के पावर a माइनस बी, होगा तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है हमारा मल्टीप्लाई में है तो पावर माइनस में नहीं होगा। x के पावर a इंटू एक्स के पावर b बराबर यहाँ x के पावर a भी दे रहा है, क्योंकि अगर बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है ना, तो यहाँ गुणा में दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखेंगे, x के पावर a इंटू एक्स के पावर b बराबर x के पावर a प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ये हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि क्या हमारा x के पावर a और इंटू एक्स के पावर b दोनों बेस हमारा समान है, बेस समान है तो हमारा क्या आएगा, बेस हमारा जो था यहाँ पे हम ले लिए और गुना में है तो क्या होगा, पावर हमारा जुट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 37 का पावर जो है रूट में क्या है 4 है, तो इसका घातीय संकेत क्या होगा। देखिए सारा एक सवाल जो हम बना रहे हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए सवाल है और इसका सारा का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देते हैं इसके आंसर क्या आएगा। सो तो रूट 37 है का जो पावर है रूट का सो क्या है 4 है, तो घातीय संकेत में इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 37 का पावर जो रूट में जो पावर होता है वो क्या होता है 1/, करके आ जाता है, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे। 0.04 का पावर 3/2 है। चलिए सीधा हम इसको हॉल करेंगे यहाँ पे। तो इस पॉइंट को जब हम यहाँ से उड़ाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब पॉइंट के बदले में नीचे में क्या आता है 1 आता है, बाद में 2 अंक है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 0 आएगा। तो अब इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 हो जाएगा। और ये 4 जो है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा में हमारा 100 है, ये भी क्या 10 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2/10 का हम क्या कर दिए, पावर 2 पूरा का हम इस 4/100 को हम 2/10 का होल स्क्वायर कर दिए। और इसका पूरा का पावर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या कि जब पावर का होल पावर होता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 10 और ये गुना हो जाएगा तो इसका पावर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 3 निकल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 2 गुने 2 होगा, यानी यहाँ पे हमारा 8। अब बटा 10 के पावर हम 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.008, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है उसे पूछा, कहा जा रहा है इसमें
निम्नलिखित में से कौन सी करनी जो है सो विजातीय है, यानी कि इसमें से कौन है जो भिन्न है, अलग है। तो रूट 18 जो हमको दिया हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फिर रूट में भेजेंगे इसको 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। चलिए इस रूट 48 को अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4√3, रूट में जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का 48 हो जाएगा। चलिए 27 को लिख सकते हैं क्या, 3√3, फिर रूट में भेजेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 हो जाएगा। और इस 75 को लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, 5√3। तो हम देख रहे हैं क्या, ये 5 का स्क्वायर 25 और 75 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि सब में क्या है कि हमारा रूट जो है सो 3 है, इन तीनों में। इसमें क्या है, रूट हमारा 2 है, तो विजातीय कौन हो गया, तो ये वाला जो हमारा टर्म है क्या है, विजातीय हो गया। चलो देखेंगे अगला सवाल। 125 का पावर -2/3 दिया हुआ है। तो 125 जो है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 का क्यूब लिख सकते हैं का, इसका जो पावर है फिर क्या है, -2/3 है। तो हम देख रहे हैं क्या, पावर का पावर है तो क्या गुना हो जाएगा, तो 5 के पावर, ये 3 से तो 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। तो पावर जब माइनस में होता है इसका मतलब क्या होता है कि 1/, होता है 1/, क्या हो गया, 5 के यहाँ पे क्या हो, पावर 2 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 1/25 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तीन बट्टा 4 है और हमारा इंटू में दिया हुआ है √32। कह रहा है कि इसका जो है यानी करनी में हमारा जो है मान निकालना है, करनी में इसका मान क्या आएगा। तो रूट में 32 था, अब बाहर में 3/4 है, इसको भी हम क्या करते हैं, रूट के अंदर भेज देते हैं। अंदर भेजेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 जाएगा अंदर में, 4 का स्क्वायर क्या जाएगा, यहाँ पे 16 जाएगा। 16 से 32 को काटेंगे तो क्या हो, 2 बार में कट गया, तो क्या बच गया करनी में, और 9 दूना 18, तो हमारा क्या हो गया, √18 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। है 243 का पावर है 3/5 है। तो 243 जो है सो क्या है, ये 3 के पावर तो 5 ही तो है, का पावर हमको दिया हुआ है 3/5। इस 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 के पावर 3 बच जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 27 आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए x के पावर a बटा x के पावर b है और का होल पावर जो हमको a+b दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं क्या, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, बेस हमारा क्या सेम है, इसको हम x के पावर a - b लिख सकते हैं, और ये पावर हमारा क्या है, गुना हो जाएगा a+b। उसी तरह सेम ये भी हमारा है, x के पावर यहाँ हो जाएगा b - c का पावर यहाँ पे हमको दिया हुआ है b + c जो है सो क्या गुना में हो जाएगा, गुना फिर हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर c - a का पावर हमको यहाँ जो है सो ये गुना में आ जाएगा c + a आ जाएगा। चलिए इसको हम गुना कर लेंगे, x के पावर हमारा फार्मूला पे आ गया a - b × a+b के फॉर्म में आ गया, तो फार्मूला हम लगा देंगे a² - b² के फॉर्म में आ गया, गुना x के पावर यहाँ पे आ जाएगा हमारा b² - c², फिर गुना x के पावर यहाँ पे आ जाएगा c² - a²। अब हम देख रहे हैं क्या कि बेस हमारा सब में क्या x है, तो क्या होगा, पावर जुड़ता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम x के पावर, ये अगर सबको जोड़ेंगे यहाँ पे हम, तो a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a²।
तो इस माइनस ए स्क्वायर से ये प्लस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर से ये प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कट गया। तो सारा कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे, एक्स के पावर 0 बच गया। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अगला क्वेश्चन बनाएंगे 10 नंबर में। क्वेश्चन दे रहा है क्या, √12 प्लस √75 का इसका लघुत्तम रूप कह रहा है, पूछ रहा है कि लघुत्तम रूप इसका क्या आएगा। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या 4 × 12 हो जाएगा, प्लस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√3 हो जाएगा। अब रूट में 3 है, रूट में क्या ये भी 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7√3। ये हमारा इसका आंसर